हेलो एंड वेलकम टुडे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से निकले पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप भी पार्ट टाइम पीएचडी सर्च कर रहे हैं, अगर आप भी कहीं जॉब कर रहे हैं और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये यूनिवर्सिटी लेकर आया है बहुत ही बेहतरीन मौका। आप इस मौका को बिल्कुल भी अपने हाथों से नहीं जाने दें। चलिए इस पूरे नोटिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करें। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं जो कि निकल कर आया है अनअकैडमी से। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही शानदार सेशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 21 मई को शाम के 7 बजे से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आपको बता दें, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि इस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कराया जाएगा 21 मई को शाम के 7 बजे से। आप भी इस सेशन को बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे जाने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले जाना होगा, जहां पे आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे अनअकैडमी के ऊपर। आप जैसे ही अनअकैडमी पे जाएंगे आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, जहां पे आप रेफरल कोड के तौर पे डीके गुरु 10 यूज कर दें। जैसे ही आप डीके गुरु 10 यूज करेंगे आप खुद को इनरोल कर पाएंगे अनअकैडमी पोर्टल पे, और 21 मई को होने वाला स्पेशल सेशन को देख पाएंगे, जहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, और वो भी लास्ट 5 सालों का। तो फटाफट जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। अब हम बात कर लेते हैं उस नोटिफिकेशन का जो निकल कर आया है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां से पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है। अगर आप पार्ट टाइम भी पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए भी यहां से नोटिफिकेशन निकला है, और अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो भी यहां से नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है। एक दो बात मैं शुरू में ही बता देता हूं, और वो ये है कि यहां वैसे सभी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो पीजी पास कर चुके हैं 55% मार्क्स के साथ। नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, जबकि जो स्टूडेंट ओनली पीजी पास हैं उसको यहाँ पे एग्जाम दे करके एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, वैसे स्टूडेंट जो कि पीएचडी करना चाहते हैं और कहीं पे जॉब में हैं, और जॉब कैसा होना चाहिए तो परमानेंट जॉब में है, तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं। आपको बता दें, वैसे स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी नहीं कर सकते हैं जो कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम पीएचडी वैसे ही स्टूडेंट कर सकते हैं जो कहीं जॉब में हो। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। आपको बता दें, यहाँ पे आप 26 मई तक फॉर्म भर सकते हैं और 6 जून तक आपको हार्ड कॉपी सबमिट कर देना है। इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, उसके साथ अपना सारा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाना है। 10th से लेकर के पीजी तक नेट वगैरह पास है तो वो सारा उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसको भेज देना है इस यूनिवर्सिटी का पता पर। अब इसको भेजने का 2 तरीका बेसिकली यूनिवर्सिटी ने देकर रखा है। पहला तरीका है ऑनलाइन और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। यानी कि ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप जाइए पोस्ट ऑफिस और जाकर के स्पीड पोस्ट कर दीजिए, एक पता दिया हुआ है उसके ऊपर, या फिर एक ईमेल दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप सीधे उसका पीडीएफ फाइल बना करके सेंड कर सकते हैं। अब कहां है वो पता दिया हुआ, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। यहां पे आपको बता दें, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा 28 जून से। वहीं परीक्षा जो है वो 3 जुलाई को होगा। जो आंसर की है वो बेसिकली पब्लिश कर दिया जाएगा 5 जुलाई को। इसके अलावा अगर बात करें रिजल्ट कब तक आ जाएगा एग्जाम का, तो वो आ जाएगा 19 जुलाई तक में। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखेगा फी, जहां पे आप देख पाएंगे जनरल और ओबीसी के लिए 1000 फी है, वहीं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया फी रखा गया है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए वो पता दिया हुआ है। मैंने कहा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अपना हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए व्यवस्था यह है कि यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है। इस ईमेल आईडी के ऊपर आप अपना सभी के सभी डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ बना लीजिए और सेंड कर दीजिए 6 तारीख से पहले तक में। और वहीं अगर जबकि आप बाई पोस्ट भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए सहायक कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, ये है आपका पिन कोड, और उत्तर प्रदेश लिखना और 6 जून 2022 तक में आपको ये सेंड कर देना है। अब आप तय कर लीजिए कौन वाला आपको बेहतर लगे, वो आप चयन कर सकते हैं। आप जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीटों का विवरण, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से कितना सीट है। आपको बता दें यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में भी पढ़ाई होता है और इनके कुछ एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं। तो कुछ सीट यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर सामने आया है, जबकि कुछ सीट यहाँ के कॉलेजेस से निकलकर सामने आया है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए और यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल वैकेंसी, राइट। जैसे आप नीचे चलते जाएंगे बहुत सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा और उसके सामने यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। जिस भी विषय के सामने स्लैश लगा हुआ है इसका मतलब समझिएगा एक भी वैकेंसी उस सब्जेक्ट से अभी निकलकर सामने नहीं आया है। यहाँ पे अगर जितके आप देखेंगे तो केमिस्ट्री से कुल मिलाकर 118 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। उसी तरीके से बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं जिनसे ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक एक सब्जेक्ट का मैं वैकेंसी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अंत में मैं आपको ये बता दूंगा कि कहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो आप अपना सब्जेक्ट का देख लेना, राइट। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो यहाँ पे वैसे सभी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिसके पास पीजी में 55% मार्क्स हो। वहीं अगर जितके आप SC ST OBC से आते हैं तो 50% भी अंक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप के PhD होंगे। तो 2 टाइप के PhD होंगे, एक होगा फुल टाइम PhD और दूसरा होगा यहाँ पे पार्ट टाइम PhD। अगर जितके आप पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ शर्त ये है कि आप उस यूनिवर्सिटी के टीचर होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा है कि अगर जितके आप कर्नल रैंक पे रहे हो सेना में तो भी आप यहाँ से पार्ट टाइम PhD कर सकते हैं। तीसरा है अगर जितके आप किसी कंपनी में 10 साल तक सर्विस दिए हो यानी कि जॉब किए हो तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि अगर जितकी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जितके एज अ रिसर्चर आप 6 साल तक काम कर चुके हैं तो भी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे भी स्टूडेंट यहाँ पे कर सकते हैं जो कि कहीं पे नियमित रूप से कार्यरत है, यानी कि रेगुलर अपॉइंटमेंट के तहत उनकी अपॉइंटमेंट किसी अन्य डिपार्टमेंट में हो गया हो। यानी कि अगर जितके आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आप यहां से PhD कर सकते हैं पार्ट टाइम। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉयर से NOC लेना होगा, नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। पहले आपको NOC लेना होगा। साथ ही साथ दूसरा शर्त यह है कि आप उस विभाग में नियमित रूप से कार्यरत हो, यानी कि रेगुलर बेसिस पे आप वहां पे अपॉइंटेड हो। तीसरा है कि आपको अंशकालीन आधार पे अध्ययन करने की अनुमति हो। लगभग सबको तो होता ही है, किसी को थोड़े रोका जाता है पार्ट टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए रोका जाता है, राइट। और तीसरा है कि उसे अंशकालीन PhD के दौरान थोड़ा बहुत जो भी समय लगेगा वो समय का अनुमति हो, और ये आप किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेंगे। तो कुल मिला जुला के ये है कि ये 3 शर्त है, आपको NOC देना है और यहाँ पे आप एडमिशन पा जाएंगे। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं और वो ये है कि वैसे स्टूडेंट जो पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं उसको यहाँ पे एग्जाम भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम किस किस स्टूडेंट को नहीं देना है? तो वैसे अभ्यर्थी जो कि उसी यूनिवर्सिटी का स्थायी शिक्षक है, दूसरा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तीसरा जिसने नेट JRF क्वालिफाई करके रखे हुए हैं, चौथा जिसने गेट क्वालिफाई करके रखा है, पांचवा जो आर्मी नेवी या एयरफोर्स में काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे स्टूडेंट को भी यहाँ पे एंट्रेंस नहीं देना जो कि MPhil करके रखे हैं, और लास्ट में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वैसे भी स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं एंट्रेंस एग्जाम देना है जो कि अंशकालीन यानी कि पार्ट टाइम PhD करने वाले हैं। यानी कि अगर जितके आप सरकारी जॉब में हैं तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बिना ही एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि चाहे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना हो चाहे आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना हो, फिर भी आपको ये फॉर्म भरना होगा, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फुल टाइम PhD के लिए जो मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे ये साफ किया गया है कि 30 अंक आपका एकेडमिक से देखा जाएगा, 10 अंक आपका प्रेजेंटेशन का देखा जाएगा और 20 अंक देखा जाएगा बेसिकली आपका जो ओरल इंटरव्यू होगा उसका। यानी कि जो एग्जाम होने वाला है ना उसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसे पास कर लेना है, क्योंकि उसका मार्क्स का कोई वैल्यू यहाँ पे इस बार नहीं दिया गया है। जो मेरिट बनेगा वहां पे आपका इंटरमीडिएट का मार्क्स देखा जाएगा, आपका UG का मार्क्स देखा जाएगा, आपका PG का मार्क्स देखा जाएगा। जैसे आपने मार्क्स लाए हैं उसी आधार पे आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, और जितना भी टोटल आप स्कोर यहाँ से ऑब्टेन करेंगे उसको देखा जाएगा। फिर यहाँ पे 10 अंक देखा जाएगा, आपसे एक प्रेजेंटेशन लिया जाएगा जिस
प्रेजेंटेशन में आपको बताना होगा कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, आपका क्या है ऑब्जेक्टिव वगैरह वगैरह सारी चीज आपसे पूछे जाएंगे। आप जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे उसके आधार पे आपको 10 मार्क्स में से जो भी मार्क्स दिए जाएंगे, साथ ही साथ 20 मार्क्स का आपका एक इंटरव्यू होगा। और इस तरीके से कुल मिलाकर 60 अंक होंगे और इसी 60 अंक के आधार पे बेसिकली एक मेरिट तैयार होगा और उसी मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। वहीं अगर जबकि आप नेट और जेआरएफ हैं तो आपको 7 अंक का वेटेज दिया जाएगा, नेट है तो 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा, अगर जबकि आप एमफिल हैं, स्लैट हैं या फिर सेट हैं तो 3 अंक का वेटेज दिया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, यहाँ पे मैक्सिमम 10 अंक ही आपको दिए जा सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट एमफिल भी है और जेआरएफ भी है, तो जेआरएफ का 7 अंक और एमफिल के 3 अंक इज इक्वल टू 10, इनसे ज्यादा उसको नहीं दिया जा सकता, राइट। तो ये होगा क्राइटेरिया आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा उसका। यानी कि यहां से एक चीज तो जान लो कि जो एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ पासिंग नेचर का होगा। वो आप पास कर गए उसके बाद वो एग्जाम को भूल जाइए। उसके बाद आपका एकेडमिक देखा जाएगा, आपसे प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा और इन्हीं के बेसिस पे एक मेरिट तैयार होगा जो कि टोटल 60 अंकों का होगा और उसी के आधार पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट टाइम वालों का क्या होगा। तो पार्ट टाइम वालों का ना बहुत अच्छा सा तरीका है, आपको यहाँ पे एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ना आपको कुछ समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप ना एक काम कीजिए, जो जिस चीज पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उसको आप लिखिए। या 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा जिसमें आपको क्या करना है, पूरा का पूरा वो सारी बातें लिखना है जिस विषय पे आप रिसर्च करना चाहते हैं और उसको बेसिकली इवेल्युएट किया जाएगा 70 अंक का वेटेज दे करके। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पे क्या किया जाएगा कि 10 अंक आपके कार्य अनुभव को दिया जाएगा। जितना साल आप जहां कहीं भी कार्य किए होंगे, जितना साल काम किए होंगे उतने साल के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। 10 साल से यदि काम कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 10 में से 10 अंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ 10% जो है यहाँ से दिया गया आपके एकेडमिक इंडेक्स को भी। एकेडमिक में आपका यहाँ पे यूजी देखा जाएगा, पीजी देखा जाएगा, प्रोफेशनल अगर यदि स्किल आपके पास है तो उसको भी मार्क्स दिया जाएगा, नेट पास है तो उसको भी मार्क्स दिया जाएगा, स्लेट का भी दिया जाएगा, सेट का भी दिया जाएगा। अगर यदि आप जर्नल यदि पब्लिश करा के रखे हैं तो उसके लिए भी मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और इस तरीके से 100 मार्क्स जो होगा, इसी 100 मार्क्स के आधार पे एक मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के अकॉर्डिंग बेसिकली आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि कुल मिला जुला के इतना आप जान लीजिए, अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और वहां पे 70 मार्क्स का एक तरीके से एक प्रपोजल आपसे लिखवाया जाएगा और उसको चेक करके जितना भी मार्क्स आप लाएंगे, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजों से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे आपका एक्सपीरियंस, चाहे आप कहीं भी काम किए हों, वहां पे जितने साल आप काम किए हैं उतने अंक आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपका एकेडमिक भी देखा जाएगा, आपने कितना रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कराया वो सारी चीजें देखे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि आप ऑरली कैसे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू भी होगा और इसी 100 मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी साफ किया गया है कि क्या होगा ड्यूरेशन। तो अगर जितनी आप फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 साल और अगर जितनी देखा जाए मैक्सिमम तो 6 साल का अवधि आपको दिया जाएगा। अगर यदि आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो न्यूनतम 4 साल लगेंगे और अधिकतम 7 साल लगने वाले हैं, ठीक है। वहीं अगर जितनी आप फीमेल कैटेगरी से आती हैं, यानी कि महिला अभ्यर्थी हैं, और अगर जितनी आप पीडब्ल्यूडी में आती हैं तो आपको 2 साल तक का छूट दिया जा सकता है मैक्सिमम अवधि में। साथ ही साथ ये भी है कि विशेष परिस्थिति में जो कुलपति हैं, वहां के जो वाइस चांसलर होंगे, वो 1 साल का और आपको एडिशनल सेवा विस्तार दे सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। अगर जितने आप ओनली पीजी पास हैं तो आपको यहाँ पे एग्जाम देना होगा। एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जहां पे 2 पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होने वाला है, जहां पे आपसे पूछा जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से सवाल, जहां पे दिए जाएंगे आपको 1.5 घंटा। वहीं अगर बात करें पेपर 2 तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, वहां भी 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1.5 घंटा दिया जाएगा और 1-1 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स प्रति क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एग्जाम 3 जुलाई को होने वाला है। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक पेपर 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद 2:30 बजे से 4 बजे तक पेपर 2 का एग्जाम होगा। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे और भी बहुत सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जैसे ही नीचे आएंगे इन सारी चीजों को भी एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा इस
फॉर्म को भरने से पहले। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या होने वाला है पेपर 1 का सिलेबस। तो यहाँ पे देख लीजिए, पेपर 1 का सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया गया है। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़ के जाना है पेपर 1 में। अगर यदि बात करें पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा, तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो पीजी का सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का, वही बेसिकली होने वाला है इसका भी सिलेबस। तो कोई नया सिलेबस नहीं है, आप इस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट से उस सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है vvspu.ac.in। जैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहां पे आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख जाएगा क्लिक हियर टू पीएचडी नोटिफिकेशन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहां से आप सभी सब्जेक्ट का सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस लिंक पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं।